पहलगाम में आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के मध्य उपजे तनाव को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर के पट्ट सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए थे। दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के फैसले के बाद शांतिपूर्ण माहौल को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने फिर से दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए माता के मंदिर के कपाट खोल दिए हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ तनोट माता मंदिर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा माता रानी की विशेष आरती का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बीएसएफ डीआईजी नॉर्थ योगेंद्र सिंह राठौड़ ने आरती में शामिल होकर देश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। साथ ही अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। मातेश्वरी तनोट राय के दरबार में माथा टेकने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि माता रानी के प्रति जन जन की गहरी आस्था है। हमने आज तक सुना था कि माता रानी स्वयं सीमा पर रक्षा के लिए तैनात हैं, लेकिन इस मर्तबा हमने प्रत्यक्ष रूप से माता के चमत्कार को महसूस किया है। जिस प्रकार सन 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा मंदिर पर फेंके गए हजारों बम में से एक भी नहीं फटा था, ठीक उसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए तमाम प्रयास विफल नजर आए, क्योंकि दुश्मन देश ने हम पर ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से हमले किए, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप भारतीय सेना की वायु सुरक्षा तंत्र ने उन्हें आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसा हमने सुना था कि 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान एक भी बम नहीं फटा था, लेकिन इस बार भी देखा कि एक भी बम नहीं फटा। यह मातेश्वरी तनोट राय का चमत्कार नहीं तो और क्या है। तनोट माता मंदिर के पुजारी रवि शेखर उपाध्याय ने कहा कि सन 1965 व 71 के युद्ध के दौरान मंदिर परिसर में 3000 से अधिक बम पूरे इलाके में गिराए गए थे, लेकिन माता रानी की कृपा से एक भी नहीं फटा। ठीक उसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और कई प्रकार के हमले पूर्ण रूप से विफल हुए, जिससे सिद्ध होता है कि तनोट माता की शक्ति उसी स्थिति में आज भी यहाँ पर मौजूद है। उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन एवं मिसाइल हमलों के दौरान एक भी बम जैसलमेर जिले की परिधि में नहीं फटा। सभी हमलों को भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम के जरिए नाकाम कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उपजे तनाव को दृष्टिगत रखते हुए माता रानी के मंदिर के पट्ट को आमजन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने पर आम श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करना भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल का प्रथम कर्तव्य है और हम उस परीक्षा पर हमेशा खरे उतर रहे हैं और भविष्य में भी उसी जोश और भरोसे के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। देखिए, मेरा माता का जो वरदस्त है, जो हमारी तनोट माता है, वो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के ऊपर तो ही है, उसके साथ साथ पूरे जैसलमेर वासियों पे है और उसी श्रद्धा भाव से, उसी आस्था से हम लोग पूजा करते हैं और पहले भी करते रहे हैं, इस दौरान भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और जहाँ तक विशेष पूजा की बात है, एक सामूहिक तौर पर आज की गई है, अन्यथा पूजा दिल्ली यहाँ का कार्यक्रम है। हाँ, बीएसएफ का तो कर्तव्य है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है और हमारा जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की रक्षा करना सीमा सुरक्षा बल का कर्तव्य है और उस परीक्षा पर खरे हमेशा उतरते रहे हैं, चाहे पुराने पहले की बात करें, अभी की बात करें, और उसी जोशो खरोश के साथ में आगे भी ड्यूटी करते रहेंगे। बिल्कुल, 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें पहले से ही विगत है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों द्वारा गिराए हुए 400 से भी अधिक बम जो मंदिर परिसर में गिरे थे और 3000 से भी अधिक बम जो पूरे एरिया में गिरा था और एक भी नहीं पड़ा था। वैसे ही आज भी माता की शक्ति वैसे ही उसी जागृति में यहाँ पर उपस्थित है और इस सिंदूर में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और कई तरह के हमले हुए वो भी नाकामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं माता की शक्ति और आस्था और श्रद्धा भक्तों के प्रति जो है वो आज भी मौजूद है और माता यहाँ जागृत अवस्था में है। जैसे 1965 1971 में माता ने रक्षा किया, आज भी वैसे ही रक्षा किया अपने बच्चों के, अपने जवानों की, अपने सरहद की।